हेलो दोस्तों, एक्सपो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन, जो कि हम इसमें 4250 प्लस क्वेश्चन कराएंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो पोर्शन है, हमने पहले उसमें सिंधु घाटी सभ्यता करा दिया है और आज हम कराने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्य तथा हड़प्पा काल में प्रमुख असमानता थी, किसमें थी? हैं हड़प्पा नगरीय तथा ग्राम्य सभ्यता की। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभाजित था, बिल्कुल ठीक है। आर्य युद्ध शस्त्रों व युद्ध काल में अधिक निपुण थे, ये भी सही है। तो इसमें क्या हो गया? उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्यों का ईरान के मार्ग से भारत आगमन हुआ कब हुआ? लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। आर्य शब्द प्राय निम्न में से किन लोगों को इंगित करता है? ये करता है इंडो यूरोपियन भाषी समूह के लोगों को। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन बी ठीक है। चलिए चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः कहाँ आए थे? ये आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए? सबसे पहले ये पंजाब में आए थे। ठीक है, चलिए आर्यों ने जो क्षेत्र सबसे पहले अधिकार में लिया वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है सप्त सिंधु। ठीक है, चलिए हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया किसने किया था? ये अरबों ने किया था। ठीक है, चलिए प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? ये था कृषि। इनका जो मुख्य जीवन यापन करने का जो व्यवसाय था वो था कृषि। ठीक है, चलिए निम्न में आर्यों की विशेषता क्या नहीं थी? इसमें बताना था है क्या नहीं थी। इसमें देखते हैं क्या नहीं थी। ये देखिए, समाज वर्ग 4 वर्गों में बटा हुआ था, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक जीवन का आधार परिवार था, ये भी बिल्कुल ठीक है। मुख्य व्यवसाय कृषि था, ये भी ठीक है। लेकिन क्या नहीं था? ये था धर्मांधता। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हो गया सी। चलिए, निम्न में से किस वर्ण में आर्य काल में समाज विभाजित नहीं था? किस में नहीं था? सभा में नहीं था। ठीक है, जाति एवं वर्ण में प्रमुख अंतर क्या है? ये देखिए क्या है इसमें प्रमुख अंतर। जाति एवं वर्ण में प्रमुख अंतर क्या है? चलिए ये देखिए, वर्ण केवल 4 हैं। वर्ण केवल 4 हैं और जातियां बहुत हैं। तो क्या हो गया इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए निम्न में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सी है? ये था, कौन सी नहीं थी? ये देखते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। हाँ, कौन सी नहीं थी? लुहार या लुहारगिरी। ये क्या था? ये अपने व्यवहार में नहीं लाए गए थे, आर्यों के व्यवहार में नहीं लाए गए थे। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है?
मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्ट या वेदोत्तर काल में प्रचलित है? ठीक है, कौन सी हुई है प्रचलित है? यह है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, चलिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें क्या था? ईश्वर स्तुति के मंत्र हैं। ठीक है, इसमें मंत्र हैं, ईश्वर की जो प्रार्थना की गई है, जो मंत्र पढ़े गए हैं वो ऋग्वेद में ही पढ़े गए हैं। चलिए, इसमें अब ये देख लेते हैं, इसमें देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ये देखते हैं क्या पूछ रहा है। इसमें सूची एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 व सूची 2 में है ऋग्वेद किससे था? इसमें स्तोत्र प्रार्थनाएं होती थी। और यजुर्वेद में क्या था? यजुर्वेद में स्तोत्र कर्म कांड होते थे। सामवेद में संगीत था और अर्थवेद में तंत्र मंत्र व वैश्वीकरण था। ठीक है, इसमें वैश्वीकरण था। चलिए, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी है? इसमें कौन सी वर्णित नदी है? ये सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी। चलिए, निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? कौन है? सांख्य है। ठीक है, सांख्य दर्शन है। चलिए, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने वेदों का पुनर्गठन किया? ये क्या था? वेद व्यास ने किया था। ठीक है, उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित हैं। ठीक है, चलिए, अब ये देख लेते हैं। सूची 1 व सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखिए, सांख्य किससे था? सांख्य कपिल से है। ठीक है, सांख्य दर्शन कपिल से है। ठीक है, योग दर्शन पतंजलि से है। न्याय दर्शन गौतम से है और वैशेषिक है कणाद व उलुक से है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया? इसका हो गया डी आंसर ठीक हो गया। चलिए, अब ये देख लेते हैं। ऋग्वेद में भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या आता है? ये देख लेते हैं। ये इसमें क्या आता है? इसमें पंजाब और हरियाणा के कुछ भाग भी आते हैं। ठीक है, गोलम व गोमती का मैदान भी आता है। दक्षिणी जम्मू कश्मीर ये भी आता है। ठीक है, दक्षिण अफगानिस्तान ये भी आता है। तो क्या हो गया? इसका ए ठीक हो गया। चलिए, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? बलि व कर्म कांड में विश्वास करती थी। ठीक है, जो ऋग्वेद में बलि व कर्म कांड में विश्वास करती थी। अब ये देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए, शिल्प में क्या होता था? मूर्ति पूजा होती थी, ये बिल्कुल ठीक है। गंधर्व वेद में क्या होता था? संगीत होता है। धनुर्वेद में संग्राम होता था और आयुर्वेद में जादू नहीं होता था। ठीक है, ये गलत है, तो इसका आंसर हो गया ए, ऋग्वेद। अब ये देखते हैं, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहले सत्य कथन देख लेते हैं। इस समय
इस इस समय की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। गेहूं, बिल्कुल सही है। गेहूं तथा जौ प्रमुख कृषि उत्पादन थे। ठीक है। इस समय गण वृत्तांत नामक व्यापारिक संघ अस्तित्व में थे। ये भी सही है, लेकिन क्या ये गलत है? निकस नामक रजत मुद्रा और हरण्य पिंड नामक स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन था। ये बिल्कुल गलत है और यही सही है। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा। अब ये देखते हैं, ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा देवताओं का जो विभाजन किया गया था उसका निम्न में से कौन सा प्रमुख आधार था? ये था प्रकृति इसका आधार था। ठीक है। निम्न में से किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ? किसका हुआ था? ओम का हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन विष्णु के प्रथम 4 अवतारों का सही क्रम प्रदर्शित करता है? ठीक है। ये है, पहले क्या था? पहले थे मत्स्य थे, फिर कुकर्म, ठीक है, फिर बराहा, फिर नरसिंह। ठीक है। तो इसका बी आंसर ठीक हो गया। ठीक है। प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह होते थे? प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। ठीक है। चलिए, ये देखिए 4 प्रकार के विवाह। इसके देखते हैं, ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह व आर्य विवाह। ये 4 प्रकार के विवाह हैं। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से थे। इसमें ये देख लेते हैं कौन कौन से थे। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसका, थोड़ा सा। ये देखिए, विवाह के प्रकार। इसमें क्या था? ब्राह्मण विवाह में क्या था? इसमें इसका ये वाला ठीक है, 3। ठीक है। जब पिता अलंकारित से सुसज्जित कन्या दहेज सहित किसी योग्य शीलवान वर को देता था। ठीक है। ये ब्राह्मण विवाह में था। अब देव विवाह क्या था? देव विवाह था जब यज्ञ करने वाले ऋषित वह वृष लंकार से विभूषित कन्या दी जाती थी। तो ये क्या था? ये देव विवाह में था। ठीक है। जो आभूषणों से जो सुशोभित कन्या को दिया जाता था। गंधर्व विवाह क्या है? गंधर्व विवाह ये है जब कन्या एवं पुरुष प्रेम व वशीभूत होकर माता पिता की आज्ञा के बिना विवाह करते थे। तो वे क्या था? ये गंधर्व विवाह है। और आ जाते हैं आर्य विवाह। आर्य विवाह है किसी ऋषि से एक गाय, एक बैल अथवा एक जोड़ा बैल लेकर उसके बदले कन्या देना। ये क्या था? ये था आर्य विवाह। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो गया। चलिए, अब इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। प्रारंभिक वैदिक समाज था, क्या था? ये था एक जनजाति समाज, बिल्कुल ठीक है। और एक विवाह प्रथा वाला समाज, ये है 1 और 4, ठीक है इसका। ठीक है। अधिकारी, ये देख लेते हैं। आधिकारिक, कर्मचारी, और एक तरफ है कार्य। संग्रहित। ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है इसमें। चलिए, इसमें देखते हैं। एक तरफ है अधिकारी, कर्मचारी व कार्य। ठीक है। अब ये देखते हैं संग्रहित के इसमें है कोषाध्यक्ष में है। ठीक है। संग्रहित कोषाध्यक्ष में है। ठीक है। भागदुग कहाँ पे है? भागदुग है कर संग्रह में, कर संग्राहक में है। सूद कहाँ पर है? ये है आखेट में
आखेट में राजा का सारथी, ठीक है। गोवी गोवी कीर्तन ये कहाँ है? राजकीय चारण में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका हो गया 4-3, ठीक है, 4-3 ये हो गया सी। चलिए अब ये देख लेते हैं 34वां क्वेश्चन। निम्न में से सही सुमेलित कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है? ये है वसुधैव कुटुम्बकम कुटुम्बकम, ठीक है। ये क्या है? अर्थशास्त्र, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए सही सुमेलित कीजिए। ये सही, सॉरी, ये इसमें पूछा है सही सुमेलित कीजिए, इसमें ये गलत है। ये है सत्यम जयते, ये कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये बी सही है, ठीक है। चलिए उत्तर वैदिक काल राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन देखना है। आप पहले ये देख लेते हैं, सत्य कथन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। निर्वाचन को समाप्त कर राजा के पद को वंशानुगत बना दिया गया। राजतत्व के देवी सिद्धांत का विकास हुआ। ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने समझौते के आधार पर शक्ति और अपने हाथों में केंद्रित कर लिया। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या सही नहीं है? यह व्यवस्था दी गई कि क्षेत्रीय वर्ण का व्यक्ति ही राजा हो सकता है। ये बिल्कुल गलत है। किसी भी वर्ण का राजा हो सकता है, बस योग्य शासक होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं 36वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्या पूछा है? नहीं है। अब ये देख लेते हैं। संग्रहित कोषाध्यक्ष बिल्कुल सही है। भाग दूध ये समाहर्ता बिल्कुल सही है। जीव गृह पुलिस अधिकारी बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय गुप्तचर ये गलत है। तो क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर हो गया डी। वैदिक साहित्य और एक तरफ है वैदिक साहित्य और एक तरफ है विषय वस्तु। संहिताएं ये देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन दे रखे हैं। ये देखें संहिताएं क्या था? गुरु शिष्य संवाद एवं अन्य संवादों के निष्पन्न तत्व विमर्श के निष्कर्षों का संकलन। ये बिल्कुल सही है। ब्राह्मण ग्रंथ वामन पंथ सन्यासियों द्वारा वन में रचित ज्ञान मार्गी व्याख्याएं बिल्कुल सही है। आरण्यक वैदिक संहिता और कर्मकांडिक व्याख्याएं बिल्कुल ठीक है। उपनिषद वैदिक संस्कृति और प्रमुख अभिलक्षण ये भी सही है। तो इसमें क्या हो गया? इसमें हो गया डी। इसमें डी सही हो गया, ठीक है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 37, और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हाँ साथ में बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की नई वीडियो तुरंत मिल सके, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।